मांगे जय किसान, जय जवान, हमारी मांगे, हमारी मांगे। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है। मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने एक ज्ञापन तहसील दिवस की अध्यक्षता कर रहे हमारी उप जिलाधिकारी मोनिका सिंह जी को सौंपा है। बहुत सारी समस्याएं हैं और इस सरकार में नहीं बल्कि पिछली सरकारों में भी लगातार गरीबों का, किसानों का शोषण होता चला आ रहा है। एक तबका हमारे रामपुर शहर और उसके आसपास में जो बीड़ी मजदूर हैं, उनके हालात, बीड़ी जो फैक्ट्रियां जो लग रही हैं, जो भी जिसने भी बीड़ी फैक्ट्री लगा ली तो उसको लाइसेंस लेना होता है आबकारी विभाग से, जिला प्रशासन से। कई सारी उसकी जो मान्यताएं वो पूरी करना होती हैं, उसके बाद में उसको लाइसेंस मिलता है। और वो सबसे ज़्यादा जो आश्वासन देता है वो इस बात का देता है कि हम जो बीड़ी मजदूर हैं, जो मजदूर हमारे पास काम करेंगे, उनको रोज़गार देंगे। तो उनको केवल 100 से 120, 130 मतलब हद कमाल को 150 रुपये प्रति हज़ार के हिसाब से बीड़ी बनाने की मजदूरी मिल रही है। और वो बेचारे मतलब कैंसर, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी उसके मरीज होते चले जा रहे हैं, जबकि उनके इलाज की व्यवस्था करना भी बीड़ी फैक्ट्री का काम है। लेकिन किसी भी फैक्ट्री में जो पंजीकृत मजदूर हैं उन मजदूरों से मजदूरी नहीं कराई जाती, बल्कि बेचारे जो और मजदूर हैं जिनका भी कहीं पे रिकॉर्ड भी नहीं है, वो मजदूरी करते, बीड़ी बनाते हैं। बीड़ी बनाने के बाद में उनके घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो जाता है और उनके नाबालिग बच्चे भी, क्योंकि घर में तंबाकू का कार्य होता है, उसकी वजह से उनके भी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उसका ध्यान नहीं रखते ये बीड़ी कारखाने वाले। और इनकी अगर प्रॉपर्टी का हिसाब लगाओगे तो अगर जिसने बीड़ी का कारखाना शुरू कर दिया तो अगर इसका आज बीड़ी इसके 1 लाख रुपए का कारखाना है मतलब, तो इसका आप देखोगे इनकी प्रॉपर्टी जो है, इनकी और इनके परिवार की प्रॉपर्टी की अगर जांच की जाए तो अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टी इनकी बढ़ती चली जाती है। उसका कारण ये है कि ये लोग करते क्या हैं कि ये बनाते हैं बीड़ी, जो दिखाते हैं सरकार को, केवल कहते हैं कि हमारा 1 बोरे का काम है, 2 बोरे का काम है, जबकि इनका ट्रकों का काम होता है। अन्य जिलों में इनकी बीड़ी सप्लाई होती है, अन्य प्रदेशों में इनकी बीड़ी सप्लाई होती है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता। ध्यान क्या है? क्योंकि इसमें आयकर विभाग और जो उत्पाद कर विभाग है, सारे सेल टैक्स विभाग है, सारे के सारे इनसे मिले हुए होते हैं। और मिलने के कारण क्योंकि उनका अपना जो जेब भरी जाती है, सरकार का राजस्व को भी हानि पहुंचाते हैं ये लोग। तो इसके संबंध में ज्ञापन दिया है। उन्होंने जो हमारी उप जिलाधिकारी मोनिका सिंह जी एसडीएम साहिबा हैं, उन्होंने हमें आश्वासन ये दिया है कि हम इसकी जांच, जो भी विभाग इसमें संलिप्त हैं, सबकी जांच कराई जाएगी और जांच कराने के बाद में इस पर कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, जो सरकारी ज़मीनें हैं उन पर भूमाफियाओं ने कब्जे कर लिए हैं और इस संबंध में हम लगभग पिछले कई वर्षों से, 5-6 वर्षों से लगातार आवाज़ उठाते चले आ रहे हैं। लेकिन क्योंकि और सरकारों में भूमाफियाओं ने कब्जे किए और उनको कहा जाता है कि सरकार के संरक्षण में कब्जे किए। हमारे सूबे के मुखिया श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी बार बार बुलडोज़र नीति अपनाते हुए कह रहे हैं कि हम भूमाफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन मिट्टी में मिलाना नहीं, बल्कि उन्होंने किसानों की जो मिट्टी थी, जो उपजाऊ ज़मीन थी, उस पर कब्जे करके और प्लॉटिंग कर रहे हैं। यहाँ तक कि जबकि अगर कोई भी प्लॉटिंग करेगा तो पहले उस ज़मीन को 143 कराएगा। 143 कराने के बाद में उस ज़मीन का नियम अनुसार लेआउट पास कराएगा, तब उसकी प्लॉटिंग करेगा। लेकिन रामपुर शहर में आप देखिएगा, ताशका में श्रेणी 7 की ज़मीन है, जबकि उस पर कोई निर्माण नहीं हो सकता, वहाँ पर लगातार प्लॉटिंग हो रही है। बमनपुरी में, नानकार में गन्ना विभाग की ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर भूमाफिया प्लॉटिंग कर रहे हैं। हमने लगातार इसके बारे में ज्ञापन दे रहे हैं। डीसीओ साहब से हमारी बात हुई थी, डीसीओ साहब कह रहे थे कि हम 2 दिन में इसकी जांच करा के उनके खिलाफ एफआईआर कराएंगे। लेकिन क्योंकि जिला गन्ना अधिकारी खुद एक भ्रष्ट अधिकारी लग रहे हैं हमें, अगर भ्रष्ट नहीं होते तो वो अपनी ज़मीन को मुक्त कराने के लिए कोशिश करते। वो जो हैं वो भी मतलब कहते हैं उनकी मिली भगत है। तो इसी तरह से रामपुर विकास प्राधिकरण में जो भी कर्मचारी हैं उनकी प्रॉपर्टियों की भी जांच होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े भ्रष्ट अगर कोई है तो वो रामपुर विकास प्राधिकरण है। लगातार उनके भ्रष्टाचार की वजह से ये अवैध प्लॉटिंग, सरकारी ज़मीनों पर कब्जे लगातार होते चले आ रहे हैं। और फिर खेल क्या है? सबसे ज़्यादा परेशान जो होता है गरीब तबका होता है। सरकारी ज़मीनों पे इन भूमाफियाओं ने रामपुर विकास प्राधिकरण, तहसील सदर के कर्मचारियों की मिलीभगत से प्लॉटिंग कर दी। अब उसने अपनी ज़मीन ले ली
ज़मीन लेने के बाद में जब उसकी कभी जांच हुई तो पता चला कि रफ़ी साहब ने जो ज़मीन ली थी वो अवैध है, सरकारी ज़मीन है। अब ये बेचारे चक्कर लगा रहे हैं, इनका घर मतलब एक ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी में मैं देखता हूँ कि आमतौर पे एक आदमी एक अपना घर बना पाता है, उस पर भी इस तरह की फर्जी मतलब कहते हैं अगर सरकारी ज़मीनों पर अगर उसका घर बन गया तो बेचारा ज़िंदगी भर परेशान रहता है। तो सबसे पहली चीज़ जो है ये जो परेशान है गरीब तबका ही होता है। तो इसके संबंध में जो भी हमारे समस्याएं थी उसका आश्वासन ये दिया हमारी एसडीएम साहिबा ने कि इसकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो क्योंकि अभी इस समय किसानों का बहुत सारे कार्य चल रहे हैं, धान की कटाई का समय है, गेहूं की बुआई का समय है, जैसे ही इससे सबसे निपटेंगे तो इस तहसील सदर में एक बेमियादी धरना प्रदर्शन किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।